ये है चूक बेसिकली कहाँ हुई है ये मैं आपको अब बताऊंगा, राइट। सो सबसे पहले मैं रजिस्ट्रेशन की बात करता हूँ। उसमें बेसिक एक लिंक पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भारत सरकार की अपना रजिस्ट्रेशन कराना था, जिसमें कि जीमेल आईडी और नाम प्रोवाइड कराना था। बेसिक डिटेल फिल करके आपको एक रजिस्टर QR कोड प्रोवाइड कराया जाता है, उसके थ्रू आप वहाँ पे एंट्री कर सकते थे। तो 16 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था, जिस दिन पहले दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका एक भव्य उद्घाटन किया। और उसमें क्या समस्या आई, क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या बुरी चीज़ें हुई, हम एक बात पर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के थ्रू आप जानेंगे कि जो गलगोटिया का काम स्कैम हुआ है, बेसिकली स्कैम हुआ है या कांड हुआ है, जो भी हुआ है उसमें कहाँ चूक हुई है बेसिकली, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो हम परत दर परत हर बात पे, हर एक टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है 16 फरवरी 2026 से। भारत मंडपम दिल्ली का जो एक प्रगति मैदान के पास है, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब भव्य स्वागत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो दिक्कत रही है इसमें, जैसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, वीआईपी मूवमेंट सुना गया है कि वीआईपी मूवमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पे परेशान होना पड़ा। लाइक जिन्होंने स्टॉल लगाए हुए थे, पेड स्टॉल लगाए हुए थे AI को अपने प्रमोशन के लिए, अपनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्या सॉफ्टवेयर डेवलप किया उन्होंने, क्या मैन्युफैक्चर किया है, उसको लेकर उनको बहुत प्रॉब्लम हुई ड्यू टू द वीआईपी मूवमेंट। बहुत सारे वीआईपी एक साथ इकट्ठा हो गए उनके फोटोग्राफ के लिए, जो आप सब लोगों ने वीडियो में आई होप आप देख रहे होंगे। ठीक है, सो ये रहा रीज़न कि उनको बाहर निकाला गया। दूसरा रीज़न ये था कि इंटरनेट नहीं चल पा रहा था। इंटरनेट कोई भी अगर कोई वहाँ पे काम कर रहा है या किसी फंक्शन में ज्वाइन करने के लिए आम आदमी आया है, या कोई जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है, या CEO डायरेक्टर है, कोई भी, किसी को ना किसी को भूख तो सभी को लगती है, राइट। तो वहाँ पे सब कह सकते हैं इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। UPI आजकल सब डिजिटल इंडिया यूज़ कर रहा है, ठीक है, पर वहाँ पे UPI का काम करना जरूरी बनता था। सबसे पहले ये चेक करना चाहिए था कि UPI काम कर रहा है नहीं कर रहा, सर्वर सिक्योरिटी कैसी है वहाँ पे। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि वहाँ पे मिसमैनेजमेंट देखा गया कि सामान चोरी हो गया। जिन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था बेसिकली उनका कुछ सामान भी चोरी हुआ है ड्यू टू द पब्लिक विजिट। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब इतना बड़ा समिट, इतना बड़ा आयोजन होता है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक तो होती है, राइट। इसके अलावा हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या हुआ, जो कि ओरियन, राइट, जिसे बनाया है चाइना की यूनिटरी GoTo कंपनी ने। ठीक है, जिसको गलगोटी ने अपना बताया, जो कि सारे उस चाइनीज डॉग की गूंज पूरे भारत में है आजकल, आप देख रहे होंगे, राइट। सबसे मेन मुद्दा बना हुआ है, देश की छवि को धब्बा लगा है, राइट। और कुछ तो जो है न्यूज़ रिपोर्टर हैं कह रहे हैं कि सारे देश में थू थू हो रही है, थू स्क्वायर हो गया, राइट। ऐसा उन्होंने कटाक्ष, टेक्निकली कटाक्ष किया है बेसिकली। तो वो मैं बताना चाहूँगा, आप देख रहे होंगे इन्फॉर्मेशन इसमें, जो चाइनीज़ कंपनी है, राइट, यूनिटरी GoTo, उनका वो जो चाइनीज़ डॉग है उनको उसके थ्रू लाया गया है अपने यहाँ पे। गलगोटी ने अपने बताकर उसको रिप्रेजेंट किया, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसे तो कोई भी जाएगा कहीं, किसी बाजार, नॉर्मल बाजार जाएगा, कुछ भी सामान ला के अपना बता देगा, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चूक हुई है, वो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कहाँ पे चूक हुई है, राइट। इसके साथ गलगोटी का एक दूसरा जो प्रोडक्ट रहा वो बहुत चर्चा में रहा, जो कि था एक एरोप्लेन, जिसको ड्रोन एरोप्लेन बताया जाता है, बेसिकली फाइटर प्लेन बताया जाता है। जो भी चीज़ें बताई जा रही थी उसके बारे में, और वो इतना बेसिक लेवल का बताया जा रहा था कि बेसिक लेवल का था बेसिकली, आप देख रहे होंगे वीडियोज़ में, कि उसको कोई भी उठा के इधर से उधर कर सकता है। उसमें कोई टेक्निकलिटी, कोई ऐसा कि इसमें AI कैसे यूज होगा, उसका कोई ऐसा मॉडल तैयार नहीं किया गया था। एक बेसिक थी कि 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा उसे बना सकता है। रबड़ से बांधा हुआ है और थर्माकोल के उसके पंख बनाए गए हैं, ये सब देखने को मिला। इतने बड़े लेवल के AI समिट में, जिसमें ग्लोबली लीडर्स, डायरेक्टर सारे AI इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, AI को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली अपने अपने कंट्रीज में, वो सब लोग शिरकत कर रहे हैं उस फंक्शन में। उसमें ये बेसिक लेवल की चीज़ दिखाना बहुत ही गलत चीज़ है। पर चूक कहाँ हुई है बेसिकली, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि क्या था पूरा मामला। सो गलगोटिया वालों ने बेसिकली ये किया है, जो ड्रोन दिखाया है और जो ओरायन दिखाया है अपना बताकर, और ये एरोप्लेन दिखाया है बेसिकली ये, ठीक है, ये सब चीज़ें गलगोटिया ने की है। इसकी तरफ अगले दिन जो केस हुआ है, अगले दिन जो कांड किया है, वो तो काबिल तारीफ है। तारीफ क्या, थू थू करने वाली बात है। बेसिकली क्या है, कांग्रेस के कुछ लोग घुस जाते हैं एज ए विजिटर उसको, और बाद में जाके क्या आप सामने देख रहे होंगे, कपड़े उतार कर लोगों के सामने हल्ला मचाना, प्रदर्शन करना शुरू कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये है कि अगर इंटरनल देश में कुछ भी चल रहा है, राजनीतिक माहौल है, किसी भी राजनीतिक मुद्दे को इतने बड़े इंटरनेशनल लेवल पे शो करना अपने देश की छवि को धब्बा लगाने के कारण है। सो कांग्रेस ने अपना रूप दिखाया, वहाँ पे कपड़े अधनंगे होकर लोगों के सामने प्रदर्शन किया, जो कि सारा देश दुनिया के जो लोग आए हुए थे बेसिकली इस समिट में अपना योगदान देने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए, उनके सामने कपड़े उतार के ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ लोगों को बहुत ही गुस्सा है कि अपने देश की जो छवि पे जब धब्बा लगाता है तो हर कोई गुस्सा आता था। आपको भी आया होगा, आई होप मुझे भी आया था। तो इसीलिए उन सब लोगों ने एक साथ मिलकर इनके कमर पर और चेहरे पे थप्पड़ों की जो है इतने कांग्रेस दिए कि मस्ती चलते बनी। बस कांग्रेस के इस स्टेप से जो कोई खुश होगा वो होगा कांग्रेस वाले, वो होंगे डेफिनेटली कांग्रेस वाले खुश होगी, क्योंकि कम से कम उन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ तो खींचा। कांग्रेस का जब कांड हुआ तो गलगोटिया वालों से थोड़ा ध्यान तो उनकी तरफ गया, तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। सो गाइज, ये तो हो गई देश की छवि खराब करने वाली बात और नेगेटिव बात, जो कि AI समिट में हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी बेसिकली। अब करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स पे बात, जो हमारे देश में AI जो इतना बड़ा समिट हुआ है, ये बेसिकली डेफिनेटली हर किसी के लिए गर्व की बात है।
ऑलराइट, अब कुछ ऐसे पॉजिटिव पॉइंट पे बात करते हैं जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया है। भारत में बेसिकली जो रिप्रेजेंट किया गया है इसको, इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि एआई सब सिर्फ बिजनेसमैन जो पर्सन के लिए, वर्किंग वूमन के लिए नहीं है या वर्किंग मैन के लिए नहीं है, बेसिकली गांव-गांव गली-गली तक पहुंच रहा है एआई की सर्विस। ठीक है, वो कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं। तो पहली सर्विस है आधार प्लस एआई स्टेज डिजिटलाइजेशन। अपने आधार कार्ड को एआई से लिंक करके एक डिजिटल पहचान सभी भारतवासियों को प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो कुछ साउथ एशियन कंट्रीज है उन्होंने भी सर्विस को सराहा है, राइट, और अपने देश में अपनाने की बात की, जो कि भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। आधार प्लस एआई डिजिटलाइजेशन। इसके साथ दूसरी बात है एआई से रिलेटेड हमारे देश पर गर्व करने वाली बात है इसरो की एआई स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसमें कि क्लाइमेट डिसाइड, इसरो की एआई स्पेस टेक्नोलॉजी जिसमें कि डिजास्टर प्रोटेक्शन और द क्लाइमेट मॉनिटरिंग को भी कैप्चर कर सकते हैं। और जो गांव क्षेत्र देहात में होने वाली फसल को होने वाला नुकसान है या शहर में होने वाले नुकसान है तूफान आदि से, उसको भी रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ये थी दूसरी अच्छी बात जो कि एआई समिट में हुई है। एआई जो कि किसी भी रीजनल लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकता है। इसका बेसिकली मकसद यह है कि जो एआई भाषणी एआई है वो शहर में नहीं रह के गाँव तक जाएगा। हर कोई अपनी भाषा को अपनी लैंग्वेज में समझ सकता है। वॉइस टू वॉइस लाइव ट्रांसलेशन है इसके अंदर। इसके साथ अगली है निर्मय एआई, जिसमें कि कैंसर डिटेक्शन, ब्रेस्ट कैंसर बिना रेडिएशन के इसको जो डिटेक्ट कर सकता है और लाखों लोगों की जान जो है बचाई जा सकती है इस एप्लीकेशन थ्रू, निर्मय एआई। इसके साथ है बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वम एआई, जिसकी पूरे भारत में और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली चर्चा हुई थी इस एआई समिट में, राइट। 20 प्लस लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। ये एक फुल स्टैक और कल्चरल नीड को देखते हुए लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव है भारत का, जिसको पूरे देश के लोगों ने, पूरे एआई समिट में आए हुए लोगों ने सराहा है। 20 प्लस लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, किसी भी भाषा को अपने अकॉर्डिंग चेंज करके आपको प्रोवाइड कराएगा उसका रेजुलेशन। सो सब लोगों ने इस तारीफ की। ये कुछ बेसिकली अच्छी चीजें हुई हैं एआई समिट में। तो बेसिकली इस एआई समिट में भारत ने जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन को गांव गली तक पहुंचाया है, सो एआई की हर फैसिलिटी को, हर सर्विस तक गांव गली तक पहुंचाना है मकसद है। और बहुत से लीडर्स का कहना है कि अगर किसी को भारत में किसी को एआई का भविष्य देखना है तो वो भारत उसको जरूर एक बार आना चाहिए, राइट। सो बेसिकली यहाँ हमारी जो है कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी बुरी बातें हुई हैं जो कि नेगेटिव फेम क्रिएट किया है किसी ने जो है अच्छा इंपैक्ट डाला है, ठीक है। छोटी मोटी बातें बहुत सारी हुई हैं इसके अंदर, पर बेसिकली मैं अब बात करना चाहूँगा उस बात की जहाँ बेसिकली चूक हुई है, राइट। अगर कहीं भी आप कोई भी एप्लीकेशन देते हैं, कोई अप्लाईमेंट करते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आप अप्लाई करते हैं किसी चीज़ के लिए कि हम ये प्रेजेंट करने वाले हैं, ये दिखाने वाले हैं, ये हमारी टेक्नोलॉजी है और ये दूसरे से ऐसे अलग है, ये ऐसे काम करता है, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है उसके रिगार्डिंग। सो मेरा पॉइंट ये है, चूक बेसिकली कहाँ हुई है ये मैं आपको अब बताऊँगा, राइट। जब गलगोटिया वालों ने अपना जो है अप्लाईमेंट दिया था, राइट, अप्लाईमेंट दिया था कि हम ये प्रेजेंट करने वाले हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इसकी सर्विस है, ये इसका एआई स्ट्रक्चर है, राइट, ये इसका एआई का वर्किंग शेड्यूल है, ये इस तरह से काम करता है, उसकी सारी फंक्शनैलिटी उनको बतानी चाहिए थी। तो जब अप्लाई किया था तब क्या एआई जो ग्लोबल समिट सिख रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको नहीं बताया गया था कि हम ये प्रेजेंट करने वाले हैं, या किसी ने अप्लाई किया और जाके एंटर कर दिया और अपना प्रोडक्ट दिखाना या अपनी सर्विस दिखाना स्टार्ट कर दिया, राइट, ऐसा तो नहीं था। तो उस पॉइंट पे जो है चेक करना चाहिए था बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं एआई समिट को। एआई समिट पे गलगोटिया अपना को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या दिखाएगा वो, क्या सर्विस दिखाएगा, क्या प्रोडक्ट दिखाएगा, क्या उसमें एआई इंटेलिजेंस यूज कर रहा है, ये सब कैसे बताएगा। सो बेसिकली चूक यहाँ पे हुई है, ये चेक करना चाहिए। अगर ये चूक हो जाती तो गलगोटिया दूसरों का बनाया हुआ प्रोडक्ट को अपना ना बताता और ये देश की छवि पे धब्बा ना लगता, राइट। कांग्रेस का तो कहना ही क्या है, थू करके थू स्क्वायर करा दिया है, राइट। इससे बढ़िया तो न्यूचंदी का एक मेला था, ठीक है, उसमें कोई बिल गेट्स नहीं आता, बड़े बड़े डायरेक्टर नहीं आते, पर उसमें शांतिपूर्ण तरीके से कोई ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं करता है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी अच्छी बुरी बात लगी तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। इससे बेहतर तो मेरठ का ऐतिहासिक नौचंदी का मेला आयोजित होता है, उसमें कोई बिल गेट्स नहीं आता, ना चीन का बना डॉग आता है। सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन्वेस्टिंग मोर देन 350 करोड़ रुपीस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यार हेलो हेलो, हाँ मालिक। हाँ अरे मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई। गलती हो गई, क्या हो गया?